नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। दिल्ली में वो तारीख आ गई है जिसका इंतजार था। तमाम चुनावी दावे और वादे करने का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब बारी है जनता की। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है। चुनाव के साथ साथ आरोपों और बयानों के तीर नेताओं की जुबान पर हैं। पोस्टर पर पोस्टर रिलीज हो रहे हैं। खैर, नेशनल कैपिटल दिल्ली के बैटल ग्राउंड पर 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। टक्कर काफी जबरदस्त है और मुद्दे कई हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में कब चुनाव होंगे, इसका पूरा जो स्केड्यूल है वो जारी हो चुका है। 5 फरवरी को सिंगल फेज में चुनाव होगा, जबकि 8 फरवरी को ही रिजल्ट बता दिए जाएंगे कि अब की बार नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में किसका राज होगा। देखिए रिपोर्ट। प्रत्येक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। आ गई चुनावी डे, दिल्ली का फॉर्मूला सेट। चुनाव का ऐलान जंग, जनता किसके संग। दिल्ली चुनाव में 70 पर किसकी लहर। मोदी का तगड़ा होमवर्क या केजरीवाल का चौथा टर्म। दावे करेंगे बेड़ा पार या दिखेगा फ्रीबीज का कमाल। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। दिल्ली की सियासत और केजरीवाल की विरासत के बीच हसरत जीत है। केजरीवाल का शीश महल मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड है, तो शिक्षा व्यवस्था में केजरीवाल की धाक है। दावों की चिक चिक और आरोपों की किचकिच के बीच घड़ी की टिक टिक ने तीनों पॉलिटिकल पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इधर केजरीवाल पीएम मोदी वाली हैट्रिक लगाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बीजेपी को सत्ता में लाना चाहते हैं। कांग्रेस भी पीछे खड़ी है, थोड़ा कश्मकश में पड़ी है। पता है कि आंकड़ा 70 को छू नहीं पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो अपने हिस्से जरूर आएगा। जहां शीश महल पर बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। केजरीवाल कह रहे हैं योजनाएं ऑन द वे हैं, लेकिन केंद्र की बंदिशें भारी हैं। उधर बीजेपी कह रही है केजरीवाल के झूठे वादे अभी भी जारी हैं। यमुना में जहां गंदगी का पहाड़ टूटा, तो वहीं बीजेपी ने कहा केजरीवाल का वचन झूठा। आरोपों की बाढ़ और धुआंधार प्रचार के बीच चुनावी घड़ी आई। इलेक्शन कमीशन ने डेट बताई और सबकी अपनी डफली अपना राग वाला टाइम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट बताई है उसके मुताबिक 10 से 17 जनवरी के बीच नामांकन हो सकता है। वहीं अगर पार्टियों का अचानक मन बदला, तो उम्मीदवार 20 जनवरी तक नाम वापस ले सकता है। दिल्ली वासियों का फाइनल स्टेप यानी कि वोटिंग की डेट 5 फरवरी है और वोटों की काउंटिंग 8 फरवरी। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। गौर करिएगा कि इस बीच ईवीएम के लिए हो सकता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पॉलिटिकल फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जा रहे होंगे।
ये तो रही वो तारीख जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने किया। अब समझिए कि दिल्ली में सीटों का गणित क्या है और वोटों का गणित क्या है। दिल्ली की विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जिसमें जनरल सीटें 58 तो एससी सीटें 12 हैं। तो वहीं दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने के लिए बहुमत का आंकड़ा 36 है, जिस पर वोट करने वाले पुरुषों की संख्या 83,49,000 है, जबकि महिलाओं की संख्या 71,74,000 है। तो वहीं थर्ड जेंडर 1,261 है और फर्स्ट टाइम वोट करने वालों की तादाद 2,08,000 है। Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere. आम जनता वोटिंग कर सके, इसके लिए दिल्ली में कुल 33,330 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटिंग के दौरान ज्यादातर वोटर्स को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते कई वोटर्स वोट भी नहीं दे पाते, जिसके लिए वोटर्स को और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए सक्षम ऐप बनाए गए हैं, जिससे दिव्यांग वोटर्स हर चीज उस पर चेक कर सकते हैं। उन्हें इससे सारी फैसिलिटीज की जानकारी भी होगी। लोकसभा और राज्यों के बाई इलेक्शन के वक्त कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कम थे। इसका इम्पैक्ट दिल्ली में ना देखने को मिले, इसके लिए 85 साल से ज्यादा उम्र दराज लोगों के लिए घर से वोट करने के लिए फॉर्म 12D सर्कुलेट होगा। वोटिंग को लेकर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन और राज्यों के बाई इलेक्शन में वोटिंग को लेकर कई सारी शिकायतें भी आई थी। तो इस बार उन शिकायतों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए वोटर हेल्पलाइन है, जिसके जरिए वोटर्स अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, पोलिंग स्टेशन देख सकते हैं, बीएलओ का नंबर और उससे बात भी कर सकते हैं, साथ ही शिकायत भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। प्रत्येक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। तो चुनावी प्रिपरेशन हो चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली को कितना चमकाया, बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या क्या लाया, कांग्रेस की स्कीम ने दिल्ली को कितना रिझाया। अब इसका जवाब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मैदान में उतर कर देगी। न्यूज़ इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट।
वहीं दिल्ली का चुनावी एग्जाम शुरू हो चुका है। चुनावी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी ने प्रिपरेशन भी कर ली है। चैप्टर को जितना रिवाइज करना था वो भी कर लिया। शीश महल वाला चैप्टर फिलहाल रिवीजन में है और कथित शराब घोटाला वाला चैप्टर इतिहास के पिछले पन्नों में फिलहाल कहीं खो गया है। बीजेपी ने नेशनल कैपिटल को गेन करने के लिए कितना तगड़ा होमवर्क किया है। केजरीवाल ने एग्जाम में दिल्ली की जनता की कितनी समस्याओं को सॉल्व किया है। कांग्रेस ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बीजेपी के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली का क्वेश्चन पेपर किसको कितना नंबर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सॉल्व किए। बीजेपी का मामला सेट या आप करेगी कमबैक, आपका पलड़ा भारी या आएगी कांग्रेस की बारी। बैटल फॉर द कैपिटल। आज सियासी किताब खुलेगी, हर एक बात खुलेगी। कुछ चैप्टर रिपीट किए जाएंगे तो कुछ नए सिलेबस ऐड किए जाएंगे। पुराना चैप्टर फिलहाल चालू है तो कुछ नए चैप्टर प्रिपेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनावी एग्जाम शुरू हो चुके हैं। चुनावी एग्जाम की फाइनल डेट भी आ चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया है, जवाब रट लिए हैं। चैप्टर को जितना रिवाइज करना था कर लिया। शीश महल वाला चैप्टर फिलहाल रिवीजन में है और कथित शराब घोटाला वाला चैप्टर हिस्ट्री के पन्नों में काफी पीछे हो गया है। बीजेपी ने नेशनल कैपिटल में नंबर गेन करने के लिए तगड़ा होमवर्क किया है। केजरीवाल ने एग्जाम में दिल्ली की जनता की कुछ समस्याओं को सॉल्व किया तो कुछ समस्याएं विरासत बनकर अभी भी दिल्ली की जमीन पर पैठ बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, लेकिन लास्ट में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब उसमें जनता ग्रेस देने को तैयार हो तो सत्ता हाजिर है। फिलहाल क्वेश्चन पेपर पर नजर डाले तो देखेंगे कि कौन से चैप्टर नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में केजरीवाल ने फ्री बिजली और पानी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन बिजली के प्रोडक्शन में दिक्कत होने लगी। वहीं पानी की हकीकत ने दिल्ली को तोड़ दिया। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा केजरीवाल को प्लस पॉइंट दे सकती है, लेकिन टूटी सड़कें और गंदे पानी को लेकर दिल्ली की जनता माइनस मार्किंग भी कर सकती है। और इसी के साथ पॉल्यूशन और गंदी यमुना, जिसे लेकर बीजेपी ने आरोपों से क्वेश्चन पेपर का पूरा पन्ना भर दिया, उसमें भी आपकी माइनस मार्किंग हो सकती है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आंसर पूरे हैं। वहीं शीश महल का चैप्टर बीजेपी ने इतना रिवाइज किया कि केजरीवाल बैकफुट पर आ सकते हैं। शराब घोटाला फिलहाल चर्चा में नहीं है, पर हो सकता है कि जनता के जहन में हो। जल बोर्ड घोटाला, वोटर लिस्ट और बांग्लादेशी रोहिंग्या जैसे मामलों को फिलहाल आप सॉल्व करने में जुटी हुई है। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ, फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य
और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें। क्वेश्चन पेपर को लेकर हर कोई कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहते हैं कि पिछला रिजल्ट भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी ग्रेस मार्क या फिर माइनस मार्किंग हो सकती है। अगर हम तीनों ही पार्टियों का पिछला रिजल्ट देखें तो दिल्ली चुनाव नतीजा 2020, पिछले चुनावी एग्जाम में जनता ने जहां आम आदमी पार्टी को 62 नंबर दिए तो वहीं कांग्रेस को 0 नंबर दिए थे। बीजेपी ने किसी तरह 8 नंबर झटक लिए थे। इसके पहले 2015 में भी बीजेपी के मार्क्स कुछ ज्यादा खास नहीं थे। 3 नंबर के साथ बीजेपी सेकंड डिवीजन पर थी। 0 नंबर के साथ कांग्रेस फेल हो गई थी, जबकि आप फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो गई थी। अब 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर काफी टफ है। उसके पहले ग्रेस पाने के लिए अब दिल्ली की सीएम आतिशी ने कह दिया है कि उन्हें सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं अलका लांबा ने भविष्यवाणी की कि इस बार टेम्परेरी सीएम नहीं बल्कि परमानेंट सीएम दिल्ली को लीड करने वाला है। कांग्रेस दिल्ली की तस्वीर बदल देगी। पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा, अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा उन्होंने बोली, वो तीसरे स्थान पे जाके खत्म होने वाली है। मेन कांग्रेस का है कि हमारी जो खोई हुई जमीन, हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।